इस वेदर में कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो हर किसी को करनी चाहिए, कोई हमारे साथ टिप्स ट्रिक्स और हैक्स बताएं जो स्पेशली इस वेदर, जो वेदर चेंज हो रहा है, ये मानसून का वेदर है ये। इसमें कोई इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट तो नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटेंस वर्कआउट फर्ज करें, अगर आप 45 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको आप 15 मिनट कम कर लें। अच्छा। थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, 30 मिनट्स पे ले आएँ। और अगर कोई घर में वर्कआउट करना चाहता है वो पुशअप्स कर ले, सिटअप्स करें और स्क्वाट्स करें। अगर कहीं पे कोई हैंगिंग के लिए पुलअप्स कर सकता है तो वो पुलअप्स करे। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है अगर वो करे, अगर जिम नहीं हो जाता तो। अब वैसे भी मैंने आपको पहले जैसे बताया, जिम में कंट्रोल एनवायरनमेंट होती हैं। अब हर जिम में एसी, अब उस तरह तो है नहीं कि सिर्फ पंखे चल रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो पंखों की हवा भी नहीं थी लगती उसमें। उन जगहों पे भी मैंने ट्रेनिंग की हुई है। और अब माशाल्लाह से AGFC क्लब में मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो कोई इतना। अच्छा, आप मिस्टर पाकिस्तान है, मेंस फिजिक का आपने टाइटल जीता है। आपके पास कितने क्लाइंट्स आते हैं AGFC क्लब में? किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? जैसा आपने पूछा मुझसे कि कितने क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, क्लाइंट्स माशाल्लाह एक दिन में 12 to 15 क्लाइंट्स आते हैं। और ज़्यादातर आपको पता है पाकिस्तान में एक ही मसला है कि वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। और हर एज ग्रुप के आते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं और थोड़े मिडिल एज के भी आते हैं। मिडिल एज को सिर्फ ये उनको कोई ना किसी को डायबिटीज़ तो ज़रूर है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा। तो उसको लेकर हर बंदे की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, वो आके शेयर करता है, तो उसके गोल के अकॉर्डिंग मैं उसको ट्रेनिंग करवाता हूँ। और ज़्यादातर यही जैसे वेट लॉस के लिए लोग आते हैं। अच्छा, और जो कुछ लोग गोल अचीव करना चाहते हैं, जिनका टारगेट होता है, वो भी हो जाता है उतने ही ड्यूरेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कुछ एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ता है? और कभी ऐसा हुआ है कि उनकी जो शुगर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, या जो जिनको हार्ट डिजीज़ है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो गई एक्सरसाइज से? बिल्कुल। मेरे पास एक क्लाइंट आते थे, उनको शुगर प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपने टेस्ट करवाए थे, तो जब 2 से 3 माह उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद जब टेस्ट करवाया तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। और उन्होंने मेडिसिन जो शुगर की वो लेनी छोड़ दी थी। उसके साथ उन्होंने डाइट बड़ी अच्छी की थी। मैंने आपको पहले जैसे बताया कि डाइट अगर नहीं करेंगे ना, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डाइट जो है ना वो मस्ट है। डाइट के साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, और अक्सर ये भी सुनने में आया है कि जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। क्या ये सच है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जो है वो तो गलत है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको वॉमिट आ जाएगी। देखिए, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मैं तो तभी रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप डाइट से अपनी जो प्रोटीन है वो पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जाएं। अगर आप फल नहीं खा सकते, सब्जियां नहीं खा सकते, तो फिर आप मल्टीविटामिन्स की तरफ जाएं। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, डाइट से सब कुछ पूरा हो रहा है, तो फिर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो वही आपकी बात, अगर एक्सेस जब करते जाएंगे, सप्लीमेंट्स की भी एक लिमिट है। अगर आप 2 से 3 माह तक यूज़ करते हैं तो ठीक है, उसको 2 से 3 माह बाद आपको छोड़ना चाहिए। अच्छा। फिर 1 से 1.5 माह का रेस्ट है, उसको दोबारा फिर कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 मंथ्स बाद जाके इसके रिजल्ट्स का पता चलता है, पहले तो पता नहीं चलता जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं। जी, रिजल्ट्स अगर सप्लीमेंट्स वो खा रहे हैं और डाइट ही ना कर रहे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। खाली सप्लीमेंट्स खाने से रिजल्ट नहीं मिलता। उस पर भी लिखा होता है कि प्रॉपर डाइट करेंगे तो फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैट बर्नर है, आप फैट बर्न करने के लिए वो खा रहे हैं और डाइट आपकी अच्छी नहीं है, तो वो इफेक्ट ही नहीं करेगा। और उसके डायरेक्शन में, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है ऊपर कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो फिर आप ये यूज करें तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स खाएं तब ज्यादा उसका फर्क पड़ेगा, जल्दी। ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, अगर आप डाइट अपनी अच्छी है ना आपकी, तो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ ना आ जाए। अगर आप डाइट से अपनी प्रोटीन पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, अदरवाइज आप चिकन खाएं, फिश खाएं, इससे अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी करें। अच्छा, हमें ये भी साथ साथ बता दें किस एज ग्रुप में ये जिम स्टार्ट कर देनी चाहिए? आई थिंक टीन एज में ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग। उससे एक जो मिथ है ना कि बच्चों का कद रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। वेट ट्रेनिंग वो कर सकते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग पहले करें 1 से 2 माह, फिर उसके बाद जो है ना वेट ट्रेनिंग की तरफ आ जाए। ये 17 से 18 साल की एज में आप कर सकते हैं। ओके, 17 से 18। अक्सर ऐसा होता है कि पहले शुरू में बड़े एक्साइटेड होकर लोग जिम आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका ये शौक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे हमें टिप्स बताएं कि ये शौक हमेशा रहे, ये आदत हमें पड़ जाए जिम की। उसके रीज़न ये होता है कि काफ़ी लोगों के साथ ये मसला होता है। स्टार्टिंग में ना रिजल्ट मिलता है, जिन्होंने वेट लॉस करना होता है ना, उनका शुरू में 2 से 3 kg बड़ी जल्दी गिरता है वजन। अच्छा। उसके बाद जब स्टक हो जाता है ना वेट,
तो फिर वो आके कहते हैं यार अब तो वजन, अब तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस वजह ये भी एक इनका रीजन होता है, वो जिम छोड़ देते हैं। अच्छा। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको जब कभी रिजल्ट रुकता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ता है अपनी रूटीन को, डाइट में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो फिर जाके दोबारा रिजल्ट मिलते हैं। ये कंटिन्यूटी करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए, आपको पैशनेट होके वो काम करना पड़ता है, उसके बगैर रिजल्ट नहीं मिलते, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अब ये अगर जो नए बच्चे आने वाला जिम में, वो एक एथलीट को देखता है मेरे जैसे कि यार ये बॉडी और मिस्टर पाकिस्तान इस तरह बना, तो यार 2-3 माह में शायद मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी एक लाइफ का हिस्सा गुजार दिया इस फील्ड में, तो फिर जाके मुझे रिजल्ट्स मिले थे। कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। आपने भी मेंशन किया 2 से 3 kg वेट गिर जाता है, ये कितनी देर में गिरता है और कैसे गिरता है? जो स्टार्टिंग का वेट होता है ना, वो होता है वाटर वेट। जब एक नया बंदा है, उसने कभी डाइट नहीं जिंदगी में की, वो थोड़ा सा वो खाना पीना कम कर देता है, तो उस वजह से जो वाटर वेट होता है ना, साथ वो एक्सरसाइज भी कर रहा था, तो कैलोरी डेफिसिट में डेफिनेटली वो जाता। तो वाटर वेट जो होता है ना, वो आपका बड़ी जल्दी गिरता है, 2 से 3 किलो वजन वो आसानी से गिर जाता है। अच्छा। उसके बाद वो फिर उस और डाइट को वो प्रॉपर करता नहीं है, और एक्सरसाइज भी वो कर रहा होता है, लेकिन डाइट सही नहीं चल रही होती, तो वेट स्टक हो जाता है। इस वजह से वो फिर जिम भी छोड़ देते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो उनको अपने लिए एक अच्छा ट्रेनर रखना चाहिए जो उनको गाइड करता रहे साथ। ये बात तो है। एक परफेक्ट गोल अचीव करने के लिए कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है उस क्लाइंट पे, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी कर सकेगा। कोई अगर एक एथलीट है, वो एथलीट है और मेरे पास आया, अगर उसने चैंपियनशिप की प्रेपरेशन करनी है, तो वो 2 से 3 माह में अपना टारगेट अचीव कर लेगा। और अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है जिसने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की, और वो कहता है कि मैं अभी बॉडी बिल्डिंग करूँ, अगर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, मैं फिटनेस की बात नहीं कर रहा, अगर वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, तो उसे 1 से 2 साल लगेंगे, ताकि उसके मसल्स उसको थोड़े से प्रोमिनेंट होंगे, थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। 2 से 3 साल लग जाते हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोग सोसाइटी को दिखाने के लिए ये प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग जिम जा रहे हैं और स्नैप्स बन रही हैं। मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग सीरियस हैं जिम को लेके? सीरियस लोग तो बहुत कम है, ज्यादातर लोग सिर्फ जिम में सेल्फीज लेने ही आते हैं, ट्रेनिंग बहुत कम करते हैं। अगर आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं, तो बड़े हार्डकोर जिम हुआ करते थे। अब के जो जिम्स है ना, वो हेल्थ सेंटर बन चुकी हैं, वो जिम नहीं रहे। जिम में एक लोहे का शोर हुआ करता था, किसी दौर में लोहा गिरता था, आवाज आती थी, ट्रेनिंग करने की आवाज आती थी। अब वो नहीं, अगर कोई इस तरह की आवाज निकालता है ट्रेनिंग करते हो, तो दूसरे क्लाइंट्स बड़े डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है? ऐसे भी होता है। वो कहते हैं ये आवाज क्यों निकाल रहा? अरे भाई, वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसका जोर लग रहा है, तो आवाज तो निकलेगी। तो मैं इस चीज को बड़ा मिस करता हूँ, वो हार्डकोर ट्रेनिंग को। अब जिम में लोग हार्डकोर ट्रेनिंग करते ही नहीं है। अब सिर्फ वो सेल्फी बनाने, ज्यादातर लोग जो, बस ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ज्यादातर लोग जो है ना, वो जिम में सेल्फीज बनाने और सिर्फ सोशल मीडिया पे रील डालने के लिए आते हैं कि हम जिम आ रहे हैं।